वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को शुरू से देख रहे हैं। वीडियो नंबर 1 से मैं पूरी संविधान स्टार्टिंग से करवा रहा हूं। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि संविधान में हमने अनुसूचियां पढ़ी थी, ठीक, जो अनुसूची 12 थी और उनको हमने ट्रिक से देखा था, पूरे पोएम की सहायता से याद किया था। तो उसमें हमने देखा था जो 7वीं अनुसूची थी उसमें था केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा, कि कौन कौन सी शक्ति केंद्र के हिस्से में आती है और कौन कौन सी शक्ति राज्य के अंतर्गत आती है। तो कुछ जो पावर हैं कानून बनाने के लिए, कुछ जो अधिकार हैं वो केंद्र के पास हैं जिनको बोलते हैं संघ सूची, कुछ अधिकार जो हैं वो राज्यों के पास है जिनको बोलते हैं राज्य सूची, और कुछ ये दोनों मिलकर बनाते हैं जिनको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो उन्हीं सबको हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो जो संघ सूची है उसमें शुरू में थे 57 विषय, लेकिन अब वो बढ़ के हो गए 100 विषय। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब हो गए वो 61 विषय, और समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय और अब हो चुके हैं 52 विषय। तो अब देखते हैं संघ सूची में कौन कौन से आ जाते हैं। संघ मतलब जो केंद्र सरकार है उसके पास में। तो विदेशी मामले जो हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हैं। विदेशों से कैसे रिश्ते रखने हैं, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, वो सब विदेशी मामले में आती है। बाकी जो हमारी आर्मी है, युद्ध संबंधी कोई भी क्रिया है या पूरे देश में शांति व्यवस्था है, ठीक, वो जी अगर शांति व्यवस्था राज्य में पुलिस के थ्रू हो रही है तो वो राज्य सूची में आ जाता है। पर जैसे कहीं कहीं CRPF वगैरह जाती है या फौज आर्मी वगैरह आती है तो उसमें शांति व्यवस्था में केंद्र आ गया। परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा वो केंद्र के पास है। बाकी नागरिकता अगर लेनी हो तो वो केंद्र के, नागरिकता संबंधी कोई भी कानून है वो केंद्र बनाएगा। जनगणना कराना केंद्र के अधिकार में है, चुनाव केंद्र के अधिकार में। बाकी विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय एक ही चीज़ होगी, ठीक है। बैंकिंग जो सिस्टम है, मुद्रा हो गया, सिक्का वगैरह हो गया, जैसे अभी जैसे हुआ था वो 500 के नोट बंद हुए थे और 1000 के, तो वो चीज़ अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कानून बनाना। बाकी बीमा पॉलिसी वगैरह केंद्र के अधीन आ जाती हैं। उच्च शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान अगर नॉर्मल स्कूल वगैरह, प्राइमरी कॉलेज, तो वो राज्य सूची में। लेकिन अगर उच्च शिक्षा हो जाती है जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह, तो वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, यूनिवर्सिटी के लॉ वगैरह। बाकी रेल व्यवस्था होगी, डाक पोस्ट वगैरह होगी और तार, ठीक है, कम्युनिकेशन का, नेविगेशन और शिपिंग वगैरह, और राष्ट्रीय राजमार्ग। राजमार्ग भी दो तरह के होगा, नॉर्मल सड़कें ग्राम प्रधान या शहरों की, तो वो तो होगी राज्य में। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, तो वो संघ सूची में आ जाते हैं, मतलब केंद्र सरकार के अधिकार में। फिर देखते हैं राज्य सूची में, तो राज्य सूची में अदालत आ जाती है, जेल आ जाती है, ठीक है। हालांकि जो अदालत में अगर सुप्रीम कोर्ट देखें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। वैसे तो जो न्याय व्यवस्था है वो एक तरह से स्वतंत्र है, पर कानून अगर कोई बनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो होती है वो तो सेंटर में है, पर बाकी जो स्टेट हाई कोर्ट है और बाकी जो अदालतें हो जाती हैं, जिला जज वगैरह, वो सारी इसमें है। बाकी जेल हो गया और न्याय डिपार्टमेंट पूरा राज्य सूची, मतलब राज्यों के अंतर्गत आता है। पुलिस हो गया, शांति व्यवस्था, ये भी शांति व्यवस्था यहाँ पर भी है, पर यहाँ शांति व्यवस्था जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी की हेल्प लेते हैं तब, और ये पुलिस के थ्रू शांति व्यवस्था होगी। स्थानीय शासन कोई भी होता है, नगर निगम, नगर पंचायत वगैरह, उसके रूल रेगुलेशन राज्य सूची। कृषि हो गया, सिंचाई हो गया या भूमि कर हुआ, टैक्स वगैरह, वो इसका हो गया। बाकी जिला अस्पताल, अस्पताल सेंट्रल लेवल के भी होते हैं, ये जिला अस्पताल हैं, ठीक है, जन स्वास्थ्य वगैरह। सफाई का काम हो गया, वन हो गया, पशु हो गया, सड़क हो गया, ठीक। वन वैसे इसमें भी आ जाता है क्योंकि एक वन होती है, एक जो प्रॉपर्टी होती है राज्य सरकार की, और जो बड़े बड़े वन होते हैं वो जो बड़े बड़े वन होते हैं उनके ऊपर ये दोनों जने मिलके करते हैं, वो समवर्ती सूची में भी आ जाता है। बाकी पशु हो गया, सड़क हो गई, ठीक है, सड़क का हमने यहाँ भी देखा था, राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे हैं वो इसमें, और बाकी नॉर्मल जो सड़कें होती हैं वो राज्य सूची में। पुस्तकालय हो गए, वाट और नाप वगैरह हो गई। उसके बाद में भू राजस्व, जमीन का जो टैक्स होता है, और बाकी क्रय विक्रय संबंधी कोई भी नियम कानून है वो राज्य सूची में। अब देखते हैं समवर्ती सूची में, तो कुछ अदालतों में कुछ ऐसे केस होते हैं जैसे दीवानी और फौजदारी के मामले जो जैसे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, तो वो दोनों में हो गए। विवाह और तलाक संबंधी नियम कायदे कानून वो भी दोनों मिलके आपस में करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण, वो भी अगर जनसंख्या पर नियंत्रण संबंधी कोई भी कानून आएगा तो राज्य अगर उसको चाहे तो लागू कर सकता है अपने राज्य में, या फिर नहीं भी, तो इसलिए दोनों मिलके ही काम करेंगे। शिक्षा होगी, प्राइमरी शिक्षा इसमें होगी समवर्ती में, और बाकी अगर हाई लेवल पे शिक्षा देखें, उच्च शिक्षण संस्थान, तो वो संघ सूची में आ जाता है। आर्थिक नियोजन हो गया, समाचार पत्र, बिजली, ठीक, स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स और जहर वगैरह, ठीक। वैसे जिला चिकित्सालयों पर ये ड्रग्स वगैरह हैं, ठीक है, या जहर वगैरह जो वैसी होती हैं सेंसिटिव। श्रम कल्याण हो गया। अब देखते हैं कुछ कानून ऐसे हैं कि जिनमें इसका कानून बना हुआ है राज्य का, और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, तो जो राज्य का कानून होगा वो
खत्म हो जाएगा, सेंटर का माना जाएगा। ठीक है, जैसे ये केंद्र द्वारा कानून बनाए जाने की स्थिति में राज्य के कानून स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अगर केंद्र कोई कानून बना लेता है तो राज्य का कानून वो उस विषय पर नहीं माना जाएगा। अगर कोई टकराव की स्थिति होती है तो उसमें केंद्र का जो कानून है वो सर्वोपरि है, वही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिटेल में हो गई संघराज्य और संवर्ती सूची। बाकी आप हिस्ट्री देख सकते हैं, नोट्स के तौर पे मैंने 46 वीडियो में पूरी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा चुकी है, प्ले लिस्ट में पढ़ी है। बाकी भूगोल भी मैंने 29 लेक्चरों में वीडियो में पूरी भूगोल मैंने करवा चुकी है, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ से जाके आप उनको नोट्स के तौर पर उतार सकते हैं। धन्यवाद।